जी 10th क्लास आपका पेज नंबर 9 है, यूनिट नंबर 1 का। इसमें आपकी बुक एक्सरसाइज नंबर है बी। इसमें आपके थोड़ी सी आर्टिकल्स की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। आर्टिकल्स हमने पहले पढ़े हुए हैं और इसमें अपने बेस्ट जो आर्टिकल सूटेबल है वो आपने ब्लैंक्स में फिल करना है उससे। अब यहाँ पे उन्होंने आपको आर्टिकल्स दिए हैं ए एंड डी, या एक आपके पास ऑप्शन है कि नो आर्टिकल, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई आर्टिकल इसमें ना हो। अब आर्टिकल्स के बारे में जो थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ ताकि आपको ज़रा आसानी रहे। ये डिटर्मिनर्स होते हैं किसी भी जो जुमले में कमिंग नाउन होता है उसको इंडिकेट करने के लिए। आपके सेंटेंस में जो नाउन है उसको थोड़ा सा वाज़िया करने के लिए, उसके बारे में थोड़ा सा उसको इंडिकेशन के लिए ये आपके आर्टिकल्स यूज़ होते हैं। दो तरह के आर्टिकल्स यहाँ पे आप इनका जिक्र किया है। इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं और डेफिनेट आर्टिकल्स हैं। इंडेफिनिट में ए और एन आते हैं और जो डेफिनेट है उसमें दिया जाता है। अब ए और एन आपका सिंगुलर या जो एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स हैं उनके साथ आप सिर्फ लगा सकते हो, और ए का या एन का मीनिंग वन से लिया जाता है, यानी कि एक, वन इन नंबर, एक। आ बुक, एन एग, एक किताब या एक अंडा, ठीक है। और जो आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल है वो दी है, और दी आपका रेफ़र करता है किसी पर्टिकुलर पर्सन को, किसी थिंग को पॉइंट आउट करता है। मतलब कोई द हाउस दैट आई बॉट 10 years ago, यानी कि वो घर जो मैंने 10 साल पहले ख़रीदा था, या द फूड दैट आई हैड एवरी डे यस्टरडे, वो खाना जो मैंने कल खाया था, यानी कि एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में। द पर्सन हुम आई नो, वो शख्स जिसे मैं जानती हूँ। तो ये ख़ास किसी पर्टिकुलर पर्सन या चीज़ के बारे में पॉइंट आउट करना हो उसकी तरफ, तो वो आप दी यूज़ करते हो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कहाँ पे ए यूज़ हो रहा है, कहाँ पे एन, कहाँ पे दी, और कहाँ पे हमने इसको ब्लैंक छोड़ देना है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है ही आस्क्ड मी डैश वेरी हार्ड क्वेश्चन। उसने मुझे एक बहुत ही मुश्किल सा सवाल पूछा। एन नहीं आएगा, ए और डी भी नहीं आएगा, ए आएगा, ठीक है। ऊपर जो मैंने आपको बताया है उसके अकॉर्डिंग हम ए आएगा कि उसने मुझे एक बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछा, ठीक है। अगर यहाँ पे ए आई ओ यू वगैरह से होता तो वहाँ पे आपने एन यूज़ कर लेना था, लेकिन यहाँ पे जो कि वेरी है तो यहाँ पे आपने इसको एज इट इज़ ए यूज़ कर लिया। आ हार्ड क्वेश्चन मीन एक, एक हम यहाँ पे किस तरह ले रहे हैं, एक से, वन से, नंबर से, ठीक है। एक मुश्किल सवाल पूछा। और आपका जो 2 है जुमला नंबर, उसमें आपका है डैश क्वेश्चन दैट ही आस्क्ड मी वाज इजी, यानी कि वो सवाल जो उसने मुझसे पूछा वो आसान था। अब यानी कि एक ख़ास क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन कौन सा है, वो वाला क्वेश्चन जो उसने मुझसे पूछा था, यानी कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन हो गया, ख़ास क्वेश्चन हो गया, तो फिर यहाँ पे हम दी लगाएंगे, ठीक है। नंबर 3, हैव यू सीन डैश माई स्कार्फ। अब यहाँ पे हैव यू सीन दी माई स्कार्फ नहीं आ सकता, हैव यू सीन आ माई स्कार्फ, हैव यू सीन एन माई स्कार्फ, नो नथिंग, यहाँ पे कुछ भी नहीं लगेगा, क्रॉस कर दें आप इसे, यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं लगेगी, दैट्स इट। ये हमारा ऐसे ही जुमला बनेगा, हैव यू सीन माई स्कार्फ। अगर यहाँ पे उन्होंने करना होता कि आपने मेरा वो वाला स्कार्फ देखा है जो मैंने लास्ट डे परचेज़ किया था, आपने वो वाला स्कार्फ देखा है जिसका कलर रेड था, तो फिर आप दी यूज़ कर सकोगे किसी सेंस में जुमले की तरतीब अगर दी होगी उन्होंने। लेकिन ये वो एक आम से स्कार्फ के बारे में बात कर रही हैं, तो बस दैट्स इट कि हैव यू सीन माई स्कार्फ, क्या आपने मेरा स्कार्फ देखा है। नंबर 4, कुड यू प्लीज़ पास मी डैश साल्ट। जी,
क्या आप मुझे नमक दे देंगे? डेफ़िनेटली किसी टेबल पे बैठे होंगे, खाना खा रहे होंगे, तो अब वो साल्ट उसने माँगा है कि क्या आप साल्ट मेरी तरफ पास करो कि मुझे साल्ट दो, कि अब वो साल्ट वो वाला है जो टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है और वही साल्ट होगा जो सब यूज़ कर रहे हैं। तो उस साल्ट के बारे में एक पार्टिकुलर साल्ट हो गया चूँकि, तो इसलिए उसके लिए साल्ट के लिए उन्होंने दी यूज़ कर लिया है। नंबर 5 सेंटेंस है आपका, इज़ देयर डैश गुड रेस्टोरेंट अराउंड है, कि यहाँ इर्द गिर्द अच्छा रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पे अब हमारा दी तो नहीं होगा, यहाँ पे हमारा एक जनरल चूँकि बात हो रही है, एक आम एक ऑन द होल एक जनरल सा एक क्वेश्चन है कि एक अच्छा रेस्टोरेंट चाहिए, तो यहाँ पे ए यूज़ होगा कि एक अच्छा रेस्टोरेंट है यहाँ पे कोई इर्द गिर्द। तो चूँकि हमने यहाँ पे आर्टिकल पुट करने हैं, यहाँ पे दी होगा या यहाँ पे ए होगा या एन होगा। ए अब यहाँ पे एन भी सूट नहीं करेगा, एन क्योंकि ए आई ओ यू होते तो हमने एन यूज़ करना था, यहाँ पे दी यूज़ नहीं होगा क्योंकि कोई पर्टिकुलर रेस्टोरेंट नहीं है। इस रेस्टोरेंट के बारे में पहले जो पूछ रहा है रेस्टोरेंट का पता, उसको नहीं पता। अगर तो वो कहता ना कि वो रेस्टोरेंट जहाँ पे हमने खाना खाया था वो कहाँ है, तो वो रेस्टोरेंट वो हो जाना था जो कि ख़ास है, जिसके बारे में वो जानते हैं, वहाँ पे फिर दी आ जाना था। ठीक है, द रेस्टोरेंट वेयर वी यूज़ टू ईट, कि जहाँ हम खाना खाते होते थे वहाँ पे दी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे चूँकि एक रेस्टोरेंट जिसके बारे में वो जानता ही नहीं है, वो जस्ट एक क्वेश्चन करके अभी तो पूछ रहा है कि क्या एक रेस्टोरेंट है या कोई अच्छा, तो यहाँ पे ए आएगा। नंबर 6, डैश रेस्टोरेंट दैट माई फ्रेंड ऑन्स इज़ वेरी गुड, यानी कि वो रेस्टोरेंट वो होटल जो कि मेरे दोस्त का है वो तो बड़ा अच्छा है। तो अब ये वो रेस्टोरेंट है, वो पर्टिकुलर वो एक ख़ास आपका रेस्टोरेंट है जिसके बारे में वो बात कर रहा है। और ये क्यों है ख़ास? क्योंकि ये वो है जिसको आप पहले जानते हो, जो आपके दोस्त का है, आपका एक ताल्लुक़ बना हुआ है इस रेस्टोरेंट से, आप जानते हो, आपको ना हो है थोड़ी सी इससे पहले। तो ये इसलिए आप यहाँ पे दी यूज़ करोगे क्योंकि ये वो रेस्टोरेंट है जिसका आपसे पहले थोड़ा सा एक रिलेशन बना हुआ है। तो द रेस्टोरेंट कि वो रेस्टोरेंट दैट माई फ्रेंड ऑन, जो कि मेरे दोस्त का है, तो यहाँ पे आप दी यूज़ करोगे। नंबर 7, आई हैव सेवरल डैश गुड फ्रेंड्स, आई हैव सेवरल ए गुड फ्रेंड्स एंड गुड फ्रेंड्स। अब ये चूँकि फ्रेंड्स प्लूरल में है तो मैंने आपको बताया है कि प्लूरल में आप ए या एन तो यूज़ कर ही नहीं सकते, तो यहाँ पे दी आ सकता है। लेकिन आप देखो कि आई हैव सेवरल दी गुड फ्रेंड्स, दी कहीं सूट ही नहीं कर रहा। अब एक पार्टिकुलर चीज़ के बारे में बात ही नहीं हो रही है, पहले आप इसको जानते नहीं हो तो पार्टिकुलर चीज़ नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्रॉस कर दो, आप यहाँ पे कोई भी चीज़ ना लगाओ। आई हैव सेवरल गुड फ्रेंड्स, दैट्स इट। नंबर 8, जी डैश यूएई इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री। जी, यूएई एक खूबसूरत मुल्क है। नॉर्मली आप ये सेंटेंस आपको कंफ्यूज करेगा कि कंट्री के साथ तो आर्टिकल नहीं लगाते, आप कंट्री के साथ आप दी नहीं लगाते। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दी लगाया है। हमने क्यों लगाया? क्योंकि यूएई भी तो कंट्री है, तो एक स्टेट्स के साथ कंट्री के साथ हमने क्यों यहाँ पे दी लगा दिया? अगर आप किसी कंट्री या किसी मुल्क की उसकी जोग्राफिकल फ़ीचर्स के बारे में बात कर रहे हो, अगर आप उसकी खूबसूरती के लिए आप उसके जोग्राफिकल थोड़ा सा जाके उसकी जो आप पॉइंट आउट कर रहे हो, तो वहाँ पे आप कंट्री के साथ दी यूज़ करते हो। यहाँ पे यूएई की सिर्फ बात नहीं है, यहाँ पे यूएई की ब्यूटीफुल कंट्री, यानी कि ब्यूटीफुल कंट्री, वहाँ का जोग्राफिया क्या है, वहाँ पे डेफिनेटली ये चीज़ें ब्यूटीफुल कंट्री में सारा कुछ आता है, तो इसीलिए आपने यूएई के साथ दी यूज़ किया। नंबर 9, आई शैल सी यू इन डैश वीक, आई शैल सी यू इन द वीक, आई एस यू एन तो आ ही नहीं सकेगा, इन आ वीक यानी कि मैं आपको एक हफ्ते में मिलूँगा, एक हफ्ते के अंदर मैं आपको ना देख लूँगा। ठीक है, आई शैल सी यू इन आ वीक, एक हफ्ते में मैं आपको देखूँगा। नंबर 10, आई एम ऑन डैश वोकेशंस अंटिल मंडे,
ठीक है, आई एम ऑन डैश ऑन दी वेकेशंस नहीं आएगा, ए भी नहीं, एम भी नहीं, बस क्रॉस करें आप। आई एम ऑन वेकेशन स्टिल अनटिल मंडे, जब तक यानी मंडे नहीं आता तब तक मैं छुट्टियों पे हूँ। जी, आपकी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है।